हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग की। जी हाँ, जब हम कुछ टैक्स प्लानिंग करके कैपिटल गेन पर ज़ीरो टैक्स पे करें तो उसे टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और इन पर टैक्स रेट क्या है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर साल 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन पर एग्जेम्प्ट होता है, तो उसी का हम फायदा उठाएंगे टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। टैक्स हार्वेस्टिंग दो टाइप की होती है, एक प्रॉफिट के केस में और एक लॉस के केस में। तो पहले हम प्रॉफिट के केस में डिस्कस करेंगे और बाद में हम टैक्स हार्वेस्टिंग लॉस में कैसे की जा सकती है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और दोनों में हम कितना टैक्स बचा सकते हैं हर साल उस पर डिस्कस करेंगे विदाउट लूजिंग कंपाउंडिंग बेनिफिट्स ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। तो आज ने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों रिलेटिव से भी शेयर करें ताकि ये सभी के काम आए और हम सभी को बेनिफिट दिला सकें। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 लाख रुपए टैक्स बचाना है, जिसको 10,000 20,000 प्रॉफिट हो उतने का भी वो टैक्स बेनिफिट कर सकता है। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% है प्लस सरचार्ज और सेस। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स या म्यूचुअल फंड पर है वो है 10% प्लस सरचार्ज और सेस। यदि आपकी कैपिटल एसेट या जो शेयर हैं वो 12 महीने से ज़्यादा आप रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म मानते हैं, और यदि उन्हें 12 महीने से कम में ही आप बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाते हैं, और उन पर जो गेन लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है, हम कैसे प्लान कर सकते हैं, हम टैक्स हार्वेस्टिंग यूज़ करके अपना कितना टैक्स और कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए, और क्या हम जो टैक्स लॉस है उसे भी यूज़ कर सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। तो अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ABC लिमिटेड कंपनी का एक शेयर है जो हमने 1 लाख रुपए में ख़रीदा, और एक साल के अंदर अंदर उसकी मार्केट प्राइस 1,90,000 रुपये हो गई, और आपका जो अनरियलाइज्ड गेन है वो 90,000 रुपये है, क्योंकि आपने अभी तक वो शेयर बेचा नहीं है। तो यदि आप उसे बेच देते हैं तभी गवर्नमेंट आपकी उसके ऊपर टैक्स लगाती है, यदि आप उसे बेचते नहीं हैं तब तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो आप अनरियलाइज्ड गेन जितना मर्जी कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जैसे ही आप उस शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगा देगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मान लीजिए अब 1,90,000 रुपये का जो शेयर है आप बेच देते हैं, तो 90,000 रुपये का जो गेन है वो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर साल 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका मतलब इस 90,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए हम ये जो 90,000 रुपये का जो टैक्स हर साल बचा रहे हैं उसी को टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम 10 साल का एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपने एक शेयर लिया 1 लाख रुपए का, उसकी जो मार्केट वैल्यू है दूसरे साल के अंत, पहले साल के अंत तक 2 लाख रुपए, दूसरे साल के अंत तक 3 लाख, फिर तीसरे साल 4 लाख, चौथे साल 5 लाख, पाँचवें साल 6 लाख, हर साल 1-1 लाख रुपए बढ़ती गई। तो 10वें साल के अंत तक उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 11 लाख रुपए है एक शेयर की। अब जब आप इस शेयर को बेचेंगे 11वें साल में, तो आपको जो कैपिटल गेन होगा वो 10 लाख रुपए का होगा। 11 लाख मार्केट वैल्यू माइनस 1 लाख जिसमें आपने वो खरीदा था, तो 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। अब मान लीजिए कि जो मेरा शेयर मैंने ये खरीदा था 1 लाख रुपए में, जब मेरा पहले साल के एंड में जब मैं आया तो इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई थी। उस 2 लाख रुपए के शेयर को मैंने बेच दिया, तो मेरा कैपिटल गेन हुआ 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख रुपया मेरा हर साल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है, तो मैंने वो एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। लेकिन जैसे ही मैंने वो शेयर बेचा, तुरंत उसी रेट पर मैंने वो शेयर मार्केट से दोबारा खरीद लिया। तो जब वो मैंने ख़रीदा तो मुझे वो 1 लाख रुपये के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, और मैंने जब दूसरा शेयर खरीदा नया, वो मैंने 2 लाख रुपए में ख़रीदा। अब अगले साल के अंत तक जब उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए हो गई, तो मैंने फिर से उसको बेच दिया, तो फिर से मुझे 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ।
उस 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन को मैंने फिर से एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, जिससे मुझे ज़ीरो टैक्स लगा। फिर से मैंने वो शेयर 3 लाख रुपए का खरीद लिया। तो इस तरह मैं हर साल वो शेयर बेचता रहूँगा और उसी रेट पर खरीदता रहूँगा, जिससे जो मेरा गेन है वो हर साल लिमिटेड रहेगा 1 लाख रुपए तक, और 1 लाख रुपए का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हर साल एग्जेम्प्ट है। तो मुझे इस तरह से पूरे 10 सालों में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि यदि आप वो एक शेयर 10 साल तक इकट्ठा रखते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का टैक्स लग रहा था। तो इस टेक्निक को कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, कि हमने सिंपल प्लानिंग से 1 लाख रुपए बचा लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो मिला ही नहीं, क्योंकि हमने तो हर साल शेयर बेच दिया, लेकिन आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला क्योंकि आपने जैसे ही शेयर बेचा वही शेयर आपने दोबारा खरीद लिया। तो ये कोई आलू के पराठे की तरह तो है नहीं कि आपने एक आलू का पराठा लिया और वो आलू का पराठा आपने किसी को दे दिया और जो दूसरा आलू का पराठा आया उसका टेस्ट अलग होगा। ये शेयर है, तो एक ABC लिमिटेड का शेयर दूसरे ABC लिमिटेड के शेयर से किसी भी तरह अलग नहीं है। तो आपने एक जैसे ही शेयर बेचा दूसरा खरीद लिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको पूरा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। जैसा कि पहले केस में भी आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ और दूसरे केस में भी 10 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, लेकिन जो मेन बेनिफिट हुआ वो टैक्स में 1 लाख रुपए का आपने टैक्स सेव कर लिया। तो ये टेक्निक होती है टैक्स हार्वेस्टिंग। ऐसा हम लॉस के केस में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ कंपनियों के शेयर खरीदे, उनके ऊपर आपको गेन हो रहा है एक साल में 1 लाख रुपए तक का, और कुछ कंपनियों के शेयर आपके पास पड़े हैं जिनके ऊपर लॉस हो रहा है। तो कुछ शेयर जिन पे 1 लाख रुपए का गेन है आप वो बेच देते हैं, तो 1 लाख रुपए का गेन बुक कर लेते हैं, और दूसरे जो शेयर पड़े हैं आपके पास उन पे जो 50,000 का लॉस है वो भी आप बेच के 50,000 का लॉस बुक कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपका पूरे साल में जो गेन था वो 2 लाख रुपए था, उस गेन में से आप वो 50,000 का लॉस सेट ऑफ कर लेंगे, तो आपको जो नेट कैपिटल गेन हुआ वो 1.5 लाख रुपए हुआ। उस 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए LTCG ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, तो सिर्फ 50,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना है, जो कि बनता है 5,000 रुपए। तो हमने जो 50,000 रुपए का टैक्स लॉस था उसको भी यूज़ किया एज फॉर टैक्स हार्वेस्टिंग। जैसे ही आप वो लॉस वाले शेयरों को बेचते हैं, यदि आप उनको फिर से खरीदना चाहते हैं तो तुरंत उसी रेट पर खरीद सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम शेयर बेचते हैं तभी हमें टैक्स लगता है, अनरियलाइज्ड शेयर या म्यूचुअल फंड पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसमें क्या है, समझ तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? तो इसके लिए आपको या तो एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, या जो आपका जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड का अकाउंट है वो आपको ऐसी रिपोर्ट दें जिससे आपको ये पता चले कि कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको अनरियलाइज्ड गेन हो रहा है और कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जिन पर आपका अनरियलाइज्ड लॉस है। ज़्यादातर जो बैंक्स या शेयर मार्केट कंपनियां हैं वो सभी इस तरह की रिपोर्ट देती हैं, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो जितने भी शेयर या म्यूचुअल फंड जिन पर आपको गेन हो रहा है वो आप बेच सकते हैं और तुरंत उसी रेट पर खरीद सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले आप बाय का ऑर्डर लगा दीजिए और उसके बाद सेल कीजिए, और जैसे ही जितने भी शेयर आपके जिन पे लॉस हैं वो भी आप बेच सकते हैं अप टू द गेन लिमिट, ताकि आप पूरे 1 लाख रुपए जो एग्जेम्पशन है उसका बेनिफिट उठा सकें, और जितना भी आपका लॉस में चल रहे हैं शेयर उतने ही आप बेच भी सकते हैं। तो पहले आप बाय कीजिए, उसके बाद सेल कीजिए, और ये काम आपको सेम डे करना है, मार्केट आवर्स में करना है। और म्यूचुअल फंड के केस में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एक बात ध्यान देने योग्य है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते बेचते हैं तो एग्जिट लोड लगा देते हैं, तो वो कॉस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ताकि ऐसा ना हो कि जितने का आप टैक्स बचाएं उससे ज़्यादा आप एग्जिट लोड खरीदने और एंट्री लोड दे दें। तो उस कॉस्ट का बड़ा ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड के केस में। जब भी आप शेयर बेचते हैं तो फीफो मेथड अप्लाई होता है। मान लीजिए एक ही कंपनी के आपने शेयर 2-2 महीने बाद खरीदे, तो जब भी आप बेचेंगे तो जो सबसे पुराने शेयर है वो माने जाएंगे कि आपने सबसे पहले बेचे। तो इसमें फीफो मेथड चलेगा, सबसे पहले पुराने शेयर बिकेंगे, फिर दोबारा नए शेयर बिकते जाएंगे। तो ये आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा देखने के लिए कि आपको सबसे पुराने शेयर्स पर कितना गेन हो रहा है। तो इस तरह से आप डेट वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग है मुझे साल के अंत यानी मार्च में करनी चाहिए या मैं पूरे साल में कभी भी कर सकता हूँ? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे साल में हर महीने देखें कि कितने का गेन कितने का लॉस,
ताकि आप ये हर महीने थोड़ा थोड़ा करते रहें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जब मार्च में आप वेट करें तो वो शेयर्स का प्राइस गिर गया हो, या फिर उस टाइम पर आपके पास लिक्विडिटी ना हो अकाउंट में, जिससे कि आप वो शेयर जो हमें दोबारा परचेज करने हैं वो आप परचेज ना कर पाएँ। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए, हर महीने ये थोड़ा थोड़ा करते रहिए और हर महीने देखते रहिए आप कितना टैक्स हार्वेस्ट कर चुके, जिससे साल के अंत तक, जैसे मान लीजिए जनवरी तक आपने 80,000 का टैक्स हार्वेस्ट कर लिया, तो आपके पास अब 2 महीने में 20,000 का टैक्स हार्वेस्ट और कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर जीरो टैक्स लगे। इससे क्या होगा कि हमें टैक्स का बेनिफिट होगा और हम काफ़ी पैसा बचा पाएंगे। तो कभी भी जो म्यूचुअल फंड के केस में यदि आपको करना हो ऐसा, तो ऐसे म्यूचुअल फंड लीजिए जहां पे एंट्री एग्जिट लोड ना लगता हो, ताकि वहां पर भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज कर सकें। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है। जो टैक्स पे करना है वो आपको नेट गेन पर करना है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म का जो नेट है उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है। और लॉस और गेन जो हो सकता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, शेयर, किसी का भी किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास डेट म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, सभी का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। दोस्तों, टैक्स हार्वेस्टिंग के टॉपिक पर मैंने जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी और आप उसका यूज करके टैक्स को बचाएंगे और अपना बेनिफिट करेंगे। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप इन वीडियो को रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ। पहली, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, रोज़ एक्सरसाइज करें, और दूसरा, कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें, क्योंकि हमें अंत में भगवान को जवाब देना है और उसके लिए हमें रोज़ कम से कम एक अच्छा काम ज़रूर करना चाहिए, ताकि जब हमारे कामों की लिस्ट बने तो भगवान के पास ये भी हो कि हमने कुछ अच्छे काम भी किए हैं।